श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। मान भी जोत जलाने वाला अमर ग्रंथ ये है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। मान भी जोत जलाने वाला
परात परक्लेश्वर आकारण करनावर वाले भक्त वांछित गणेन्द्र पीतांबरधारी बाल कृष्ण की वांगमयी कृति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यम प्रवचन मनुमं पेत कृतम देपायन कांतराजुवा पुत्री तन्मयतया तरहु विनेन्द्रस्तम सर्व हृदय मुनिमान पूछ। परम आचार्य संतों के शिरोमणि दो पायना भगवान सुखदेव जी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राजऋषि परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसापान शुक्र ताल में बैठ कर के करा रहे हैं। विदुर और मैत्री जी हरिद्वार में कथा का आनंद ले रहे हैं। मैत्री मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और यहाँ सब बैठ कर के बावरपुर में आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये जो बालक है ना ध्रुव, इसने अपना भी कल्याण किया, समाज का भी कल्याण किया और माता पिता का भी किया। लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। प्रहलाद जी का प्रसंग आगे आएगा 7वें स्कंद में। ये कथा जो चल रही है ये चल रही है 4थे स्कंद की। तो प्रहलाद जी का नाम भागवत में ऊंचा है। 12 भागवत हैं, यानी 12 भागवत हैं, जिसमें यमराज भी एक भागवत है, धर्मराज भी एक भागवत है, बलि भी भागवत है। ऐसे 12 भागवत हैं। उन 12 भागवतों में सज्जनों प्रहलाद जी का नाम है, ध्रुव का नहीं है। यानी प्रहलाद जी का नाम श्रेष्ठ है। ध्रुव जी का प्रहलाद जी की अगर तुलना में देखा जाए तो कम है। क्यों भाई? जबकि प्रहलाद जी को भी दर्शन हुआ है और दर्शन ध्रुव जी को भी हुआ है। सज्जनों प्रहलाद जी को जो दर्शन हुआ है ना, वो सत्संग पाकर हुआ है, और ध्रुव जी को जो दर्शन हुआ है वो कठोर तपस्या से हुआ है। तो ध्रुव जी की जो माता थी ना सौतेली, जिसका नाम था सुरुचि, उसके एक बेटा हुआ था, उसका नाम है उत्तम। उत्तम इतना उद्दंड है, इतना उद्दंड है कि वो झगड़ा करता ही रहता है। यक्षों से उसका झगड़ा हुआ और वो मारा गया। ध्रुव जी को पता लगा तो ना जाने कितने निरपराध यक्षों को ध्रुव जी ने मार डाला। तो ध्रुव जी के जो बाबा हैं, दादा हैं, श्याम्बु मनु, वो आए। तो बेटा एक बात कहूं, तुझे भगवान का दर्शन तो मिला लेकिन तुझे सत्संग नहीं मिला। अरे तुझे अगर सत्संग मिल जाता और सत्संग के बाद में तुझे गोविंद का दर्शन मिलता तो तू कभी किसी निरपराध को मारता नहीं। हम लोग महीने में चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार वृंदावन जाएं, चाहे खाटू नरेश जाएं, चाहे वैष्णो देवी जाएं, चाहे किसी तीर्थ में कहीं जाएं, जरूरी नहीं है कि भगवान के दर्शन कर लिए तो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर ज्ञान मिलेगा तो सज्जनों वो ज्ञान जो है वो सत्संग से मिलेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरही तुला एक अंग। सत्संग की इतनी महिमा है, इतना महान है ये सत्संग।
जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग आ जाए, सुन लेना ध्यान से आप लोग, जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग आ जाए, वो सत्संग को यदि अपना ले तो कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, सत्संग उसे सुधार देता है, सत्संग उसे सुधार देता है। यानी बिगड़े हुए को जो सुधारे वो सत्संग है। तो सत्संग की जो महिमा है बड़ी महान है। ध्रुव जी को समझाया, कल के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे, ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष इस धरा पे राज किया और फिर भगवान के वैकुंठ धाम के लिए वो सिधार गए, वो पधार गए। सज्जनों, ध्रुव जी के ही वंश में ध्रुव जी का पुत्र हुआ है जिसका नाम है उत्कल। उत्कल के जो पुत्र हुए हैं वो हैं महाराज अंग। इस ध्रुव जी के वंश में ही हुए हैं अंग। अंग इतने बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं अंग। उनकी प्रजा में किसी को कोई कष्ट नहीं है, इतने दान पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं और प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं। लेकिन अंग का एक बेटा हुआ है जिसका नाम है बेन। ये बेन इतना दुष्ट है, धर्मात्मा जितने अंग महाराज हैं उससे ज्यादा इनका पुत्र जो है बेन वो दुष्ट है। ये सब ध्रुव जी के वंश में हुए हैं। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के महाराज अंग हुए हैं और अंग के बेन हुए हैं। ये बेन जो है ये मंदिरों में पूजा नहीं होने देता, ब्राह्मणों को टीका नहीं लगाने देता, गऊ की सेवा नहीं होने देता। बस केवल इसको तो अधर्म प्रिय है, धर्म बिल्कुल प्रिय नहीं। इतना बड़ा अपराध है ये, इतना बड़ा अपराध जिसकी क्या मैं आपको कथा सुनाऊं। अब विचार करो, जो ब्राह्मणों से द्वेष करे, गौ माता से द्वेष करे, जो मंदिर देवालयों में जाने वालों से द्वेष करे, सत्संग में आने वालों से द्वेष करे, क्या वो प्राणी बच पाएगा? तनक भी नहीं। भागवत कहती है, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि यदा देवसु वेदस्सु गोसु विप्रेसु साधेसु, जो प्राणी ब्राह्मण से द्वेष करता है, जो प्राणी गौ माता से द्वेष करता है, वेद शास्त्रों से जो प्रीति नहीं करता, वेद शास्त्रों से जो द्वेष करता है, साधु संतों से जो बैर करता है, द्वेष करता है, उस प्राणी का जीवन नष्ट हो जाता है। वो प्राणी नष्ट हो जाएगा। और ये बेन जो है ये वेदों से प्रीति नहीं करता, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है, गौ माता से द्वेष करता है, ये तो आधर्म करता है। ब्राह्मणों ने और संतों ने इस बेन को समझाया, देखो तुम्हारे पिता इतने धर्मात्मा हैं, तुम इतने नालायक क्यों हो गए? तुम्हारे पिता इतने धर्मात्मा हैं, इतने पुण्य आत्मा हैं, तुम ऐसे दुष्ट क्यों बन गए? लेकिन नहीं माना। बेन तो संतों को ही मारने लगा, ब्राह्मणों को ही मारने लगा। ब्राह्मण और संतों के शराप से सज्जनों बेन की मृत्यु हो गई। संत और ब्राह्मणों के द्वारा बेन को मार दिया। अब बेन मर गया तो कोई राजा नहीं रहा, और भैया बिना राजा के प्रजा कैसे चले? भाई सेना ही सेना हो और सेना में कमांडो ना हो तो सेना कैसे चलेगी? अब राजा की चिंता हुई,
संत महात्मा बोले किसी को तो राजा बनाना ही पड़ेगा, पर इसी के शरीर को मथो। तो बेन का शरीर मथा गया और बेन के शरीर में से आदि आदि उत्पत्तियां हुई। पृथु महाराज जी का प्राकट हुआ। पृथु जी का विवाह अर्थ जी के साथ में हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी है। पृथु को राजा बना दिया गया। पृथ्वीता आदि भी इसी में से हुए हैं। अब पृथु महाराज राजा बन गए और पृथु महाराज राजा बन करके राजपाट एवं प्रजा को संभालते हैं। धरती पे ऐसा दुर्भिक्ष आ गया कि किसान जितना बीज डाले उतना भी नहीं मिला। अब तो प्रजा बड़ी दुखी हुई कि बताओ, धरती माता तो रत्नों की खान है, ये गौ माता तो रत्नों की खान है, लेकिन जितना हम बीज डाल रहे हैं उतना भी तो नहीं मिल रहा। पृथु महाराज क्रोधित हो गए और पृथु महाराज जब क्रोधित हुए धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को ही मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी माता ने गऊ का रूप लिया और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मुझे मारने से क्या होगा। अरे देवी, आप ऐसे करुणा भरी आवाज में बोल रही हो। अरे किसान बड़े दुख पा रहे हैं और किसानों को दुख में नहीं दे रही। ये लोग जो हैं इनसे कहो ये कर्म करें, ये अपना कर्म करना भूल गए हैं, इसलिए ही ये दुर्भिक्ष पड़ रहा है। पृथु महाराज ने यहाँ कर्म का उपदेश किया है और कर्म का उपदेश जब प्रजा को दिया, प्रजा कर्म करने लगी। और सज्जनों, प्रजा के कर्म करने पर सबको आनंद और सुख की आन होती लगी। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, एक व्यक्ति पाप करता है ना, तो ऐसा नहीं उसकी सजा धर्मात्मा नहीं भोगेंगे, उसका दंड धर्मात्मा पे भी पड़ेगा। एक व्यक्ति पाप करे तो जो प्राकृतिक जो आपदा है, प्राकृतिक जो कष्ट है, दुर्भिक्षता है, वो सबको ही सहनी पड़ती है। ये जो बेन था ना, इसने तो धरती को धर्म से रहित, धर्म बिल्कुल होने ही नहीं दिया, अलग कर दिया था। उसी के कारण धरती पर दुर्भिक्षता आ गई, दरिद्रता आ गई, सभी दुखी होने लगे। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है, घर में अगर एक भी पापी है कोई, तो हो सकता है उसके कारण वो धर्मात्मा भी कष्ट में हो, उसके कारण प्रजा में भी कष्ट हो। मानो 20 लोग हैं, 20 में से 18 लोग धर्मात्मा हैं, 2 बड़े पापी हैं, उन पापियों के कारण धर्मात्मा को भी कष्ट उठाना पड़ेगा, उनको भी दुख और सज्जनों झेलना पड़ेगा। ये प्रकृति का प्रकोप है, ये जब आता है तो इसमें धर्मात्मा भी नहीं बचता। कोरोना आया, इसने एक सबक तो सबको सिखा दी कि भैया इस कोरोना से समझ लो कि दिखाई देता नहीं है, लेकिन आहाकार इतना बड़ा है जो तिराही माम हो रही है। गंगा यमुना लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी इतनी निर्मल ना होती जितनी कोरोना काल में वो निर्मल और बिल्कुल शुद्ध हो गई। हम प्रकृति से यदि खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति से यदि हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति का जो प्रकोप है वो सबको ही सहना पड़ेगा, चाहे वो पापी है और चाहे वो धर्मात्मा है, सबको सहना पड़ेगा। जमुना जी जो है वो साक्षात भगवान की भारजा है। चौथा विवाह मेरे द्वारकाधीश का इसी इंद्रप्रस्थ में हुआ था। चौथे नंबर की जो धर्मपत्नी है वो कालिंदिनी है, यानी जमुना है।
आज दुनिया भर के जो नाले हैं, केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, उसमें जाके खुल रही हैं। यानी हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। गंगा जी में जितने भी महानगर हैं, सबके नाले उसमें जाके खुल रहे हैं। यानी प्रकृति से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। वृक्ष जीवन में लगाए तो ना जाने कितने हैं, और लगाए भी हैं या नहीं लगाए, लेकिन वृक्षों को काट रहे हैं, वृक्षों को तोड़ रहे हैं। ध्यान देना, जो व्यक्ति रोगी है, जिस व्यक्ति के शरीर में रोग रहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है, YouTube पे मेरी वीडियो अलग से भी डली हुई है, आप लोग सुन लेना विस्तार से। जो व्यक्ति रोगी है, रोगों से परेशान है, सज्जनों, वो नीम का वृक्ष लगाए। नीम का वृक्ष जिसने लगा दिया, वो रोगों से दूर हो जाएगा। जिसके वंश की वृद्धि नहीं हो रही, वंश आगे नहीं बढ़ रहा, पुत्र पुत्रादि को लेकर के बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, वो पीपल का वृक्ष लगाएं। पीपल के वृक्ष को लगाने से हमारे परिवार में, हमारे कुल में वंश की वृद्धि होती है। ये अपने मन से नहीं कह रहे, हम लिखा बता रहे हैं आपको। जिसको सुंदर बहू चाहिए, मलूक बहू चाहिए, वो अनार को पेड़ लगावे, अनार को वृक्ष लगावे, वाका सुंदर बहू आ जाएगी। गूगल, पापड़ और पीपड़, इन तीनों वृक्षों को एक ही स्थान पर लगावे, अलग अलग जगह में एक ही स्थान पर किसी तीर्थ में जाके लगावे। 10,000 नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को जितना भोजन कराने का लाभ है, उतना ही लाभ उन तीनों वृक्षों को लगाने से जीव को मिलता है। और कब तक मिलता है? जब तक वो वृक्ष धरती पर रहेंगे, जब तक उस प्राणी को 10,000 नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर लाभ मिलता रहेगा, उनको लाभ मिलता रहेगा। जामुन का पेड़ लगावे, जिसमें झगड़ा ज्यादा है, आपसी में वाद विवाद बना रहता है, वो जामुन का पेड़ लगावे। तो मेरे कहने का प्रयास इतना है कि भैया प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। प्रकृति सुंदर है और इसे सुंदर बनाओ, और सुंदर बनाने में तुम सहायता करो, तुम मदद करो। जो प्रकृति की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो प्रकृति से खिलवाड़ करता है, मेरे गोविंद, फिर उसके जीवन में कोई ध्यान नहीं रखते भैया, उससे फिर खिलवाड़ होता ही रहता है। ये पृथु महाराज जो है ना, जब इनके समय में दुर्भिक्ष पड़ा, तो दुर्भिक्ष का कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जब धरती पर से धर्म रुक जाएगा, धरती से जब धर्म खत्म हो जाएगा, तो दुर्भिक्षता आ जाएगी। किसी किसी घर में कितने कितने साल निकल जाते हैं, 4 माताएं बैठकर भी कीर्तन नहीं कर पाती। चलो, कथा तो एक बहुत बड़ा विषय है। किसी किसी परिवार में सुंदर कांड तक उस भूमि पर नहीं होता। जागरण चौकी की तो मैं नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि वो तो केवल हल्ला का विषय है। मैं मना नहीं करता, पर जागरण और चौकी से बढ़िया तो मेरे बालाजी का सुंदर कांड है, उसे करा लो आप। क्योंकि जागरण में तो आप देख रहे हो आजकल 4 झांकी आई
बस कमर मटकाई, बज गए 3, हो गई तारा रानी की कथा, ले प्रसाद और जाओ घर को। उससे अच्छा तो आप सुंदर कांड करा लो। इतना भी ना हो तो कम से कम साल 6 महीना में अपने घर की भूमि पर पड़ोस की 4 माता इकट्ठी करके और एक संकीर्तन करा लो, गोविंद नाम का कीर्तन करा लो। क्योंकि धरती जब हमारी धर्म से हट जाएगी, यानी धर्म नहीं रहेगा धरती पर, तो इस धरती पर दुर्भिक्ष आ जाएगा। और धरती पे जब तक धर्म रहेगा तो प्रजा बड़ी खुश रहेगी, और प्रजा में सबका परिवार आता है, सभी खुश रहेंगे, सभी आनंद से रहेंगे। पृथु महाराज ने सज्जनों प्रजा को उपदेश दिया का कर्म प्रधान विश्व रच राखा, भैया सब अपना कर्म करो। अब कर्म 2 प्रकार के होते हैं, मैंने एक दिन और बताया। एक कर्म होता है अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और एक कर्म होता है निस्वार्थ। गीता में किस कर्म की बात कही है? यानी यज्ञ करो और यज्ञ कराओ, पुण्य करो और पुण्य कराओ, देवालय जाओ और देवालय में लेकर के भी जाओ, सत्संग करो और सत्संग में लेकर के आओ, ये कर्म है। और ऐसे कर्म से ये धरती जो है बड़ी महाराज खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। फिर तो महाराज के उपदेश से लोग कर्म करने लगे, यानी धर्म रूपी कर्म करने लगे। और धर्म रूपी कर्म की इतनी महिमा बढ़ी कि माता पृथ्वी जो रत्नों का भंडार है, माता गाय जो रत्नों का खजाना है, वो अपनी प्रजा को अनेक प्रकार के रत्न देने लगी और प्रजाओं में प्रशंसा होने लगी, प्रजाओं में प्रशंसा आ गई। एक बात और ध्यान देना आपको कि कर्मणा जायते जंतु कर्म वेण विलीयेत सुखम दुखम। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब हम कर्म ही करें तो भगवान की पूजा क्यों करें? भाई कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जब कर्म ही हम अच्छे करेंगे तो फिर ईश्वर की पूजा क्यों करें? जीव को कर्म करने का अधिकार है, जीव को कर्म करने का अधिकार है। जीव कर्मों के द्वारा ही जन्म लेता है। हम अब मानव बनकर के आए तो हमारे पिछले जो कर्म हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। हमारे पिछले जो कर्म हैं इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं, तब हमें ये मानव शरीर मिला। और अब मानव शरीर से हम जैसा करेंगे उसके ही आधार पर हमको शरीर मिलेगा। गलत करेंगे तो सुअर का शरीर मिलेगा, बढ़िया करेंगे तो महाराज कोई जीव आत्मा ऐसे स्वरूप में आएगी, मानव के में आएगी, गौ माता के में आएगी, मोर के में आएगी, तोता के में आएगी, कोई वृक्ष जो तीर्थ में निवास कर रहा होगा उसके रूप में आएगी। तो सुखम दुखम यानी कर्म के द्वारा ही जन्म होता है, कर्म के द्वारा ही मृत्यु होती है, और कर्म के द्वारा ही दुख मिलता है, और कर्म से ही सुख मिलता है। ये कर्म जो है यही महत्वपूर्ण है। कोई कर्म को कैसे कर रहा है, कोई कर्म को कैसे कर रहा है। कोई चोरी से पेट भर रहा है वो भी कर्म है, कोई ईमानदारी से पेट भर रहा है वो भी कर्म है। कोई छीना झपटी कर रहा है उससे पेट भर रहा है वो भी कर्म है। और सज्जनों कोई अपना व्यापार ईमानदारी से कर रहा है वो उसका कर्म है। तो कर्म जो है वो बहुत विशेष है कि नाम भुक्तम छयेत कर्म जन्म कोटि सतेरपि। सुन लीजिए
सुनिए कान खोलकर, आज का अच्छा कर्म कल अच्छा सद्भाग्य बन जाएगा, और आज का बुरा कर्म कल का दुर्भाग्य बन जाएगा। बहुत से लोग भाग्य पर रहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा जो होगा, गलत। रामायण पे आ जाइए, रामायण के सुंदर कांड में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, देव देव आलसी पुकारा। क्या जी? याद करो चौपाई, देव देव आलसी पुकारा। यानी जो व्यक्ति अपने भाग्य पर निर्भर रहता है, किस पे? भाग्य में होगा तो ये चीज मिल जाएगी, भाग्य में होगा तो वो चीज आ जाएगी, भाग्य में होगा तो प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने भाग्य पर निर्भर रहता है वो देवताओं की नजरों में कौन है? वो प्राणी मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है। उसकी देवता भी और नारायण भी कोई सहायता, कोई मदद, कोई रक्षा नहीं करते। भाग्य में लिखा होगा तो छोरा को ब्याह जाएगा, भाग्य में लिखा होगा तो रोटी मिल जाएगी। ये किसके लक्षण हैं? ये आलसी के लक्षण हैं। और ऐसा आलसी व्यक्ति देवताओं की नजरों में किसके समान है? बोलो, मृत्यु के समान है। इसलिए कर्म जो है, भाग्य जो है, भाग्य नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो लोग भाग्य पर निर्भर रहते हैं वो तो इस धरती के सबसे बड़े आलसी जीव हैं। तो भैया ये भाग्य क्या है? पर भाग्य नाम की यदि दुनिया में कोई चीज भी है तो वो भाग्य कर्म के पीछे छुपा है। किसके पीछे छुपा है? कर्म के पीछे छुपा है। पहले तुम कर्म करो। अब मानो हमारे चौधरी साहब के रिक्शा नीचे ई रिक्शा की लाइन लग रही है। अब वो बैठे बैठे सोचे, भाई नीचे मेरा गोदाम है, ऊपर मेरे रहने सहने का है, भाग्य में होगा तो कस्टमर अपने आप आ जाएगा, घंटी बजाएगा, 10 बार मुझसे कहेगा लेकर के जाएगा। भाग्य में होगा तो ये ई रिक्शा कस्टमर लेकर चला जाएगा। तो ये बात जमी नहीं साहब। ऐसा व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बताओ, कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। और सज्जनों, जो निष्ठावान होकर के अपना कर्म करेगा वही व्यक्ति अपने भाग्य को भी पलट सकता है, अपने भाग्य को भी बदल सकता है। भाग्य को यदि बदलना है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। इस पृथु महाराज जी के ही वंश में और सज्जनों आगे चल करके आदि आदि राजा हुए हैं। आदि आदि राजाओं में पृथु महाराज के पुत्र अंतर्ध्यान हुए हैं और अंतर्ध्यान के ही पुत्र प्राचीन वरी हुए हैं। ये प्राचीन वरी की कल मैंने आपको कथा सुनाई। इन प्राचीन वरी ने और यज्ञ करे थे। यज्ञ में इन्होंने बलि दी है घोड़ा की और बकरा की। भैया इस बलि का क्या मतलब है? घोड़ा और बकरा, आप लोग किस में बैठे हो? यज्ञ में बैठे हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अब किस में बैठे हो? आप यज्ञ में आए हो, आप यज्ञ में बैठे हो। और यज्ञ में बैठने का मतलब है, यज्ञ में आने का मतलब है कि अभिमान और अहंकार की बलि दे देना। अरे यज्ञ में बैठने के बाद में, कथा सुनने के बाद में, कथा कहने के बाद में जीवन कैसा होना चाहिए? अपने को तिनके से भी तो ज्यादा छोटा समझे और पृथ्वी से ज्यादा सहनशील बनाए, ऐसा प्राणी का जीवन होना चाहिए।
कथा कहने के बाद में और कथा सुनने के बाद में। मैंने कथा गाई फिर भी मैं अहंकारी बना रहा, अभिमानी बना रहा, तो मैंने कोई कथा नहीं गाई। और आपने कथा सुनी फिर भी आपके मन में अहंकार अभिमान बना रहा, तो आपने कोई कथा नहीं सुनी। अभिमान और अहंकार का त्याग करना, उनकी बलि देना, उसी को यज्ञ कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, शास्त्र में पशुअन आल भेद, शास्त्र में एक अर्थ है, थोड़ी समझने की कथा है, ध्यान से सुनना आप लोग। पशुयन आल भेद, वर होता है, कन्या बेटी होती है, पंडित जी कहते हैं पशुयन आल भेद। अब शास्त्र में इसका एक अर्थ निकल के आता है मारना, गला काटना। क्या? गला काटना। अब आप बताओ, ऐसे अगर वर वधू का गला काटने लग गया तो कोई विवाह करेगा? करेगा भाई कोई? और इसका एक अर्थ और भी निकल के आता है, आल भेद यानी छूना। वर जो है वो कन्या के हृदय को स्पर्श करे, कन्या के हृदय को छुए। अब मारना भी अर्थ है, छूना भी अर्थ है, लेकिन विद्वान कहते हैं मारना अर्थ जो है वो सही नहीं है, छूना अर्थ सही है। ऐसे ही तत् ततः वरः कन्यायाम हृदय आल भेद, जो वर है वो कन्या के हृदय को छू ले, स्पर्श कर ले। अब आप लोग क्या समझोगे? भैया इसका छोटा सा अर्थ यही था, मारना, इसे मार दो। ऐसा ही प्राचीन वरी ने समझा, घोड़ा बकरा की बलि दे गई, जितना धर्म करना था वो धर्म तो कर नहीं पाया, उल्टा पाप कर दिया। कभी कभी आप भी गलती कर देते होंगे। मंदिर जाते हैं बहुत लोग, मंदिर जाते हैं तो बिहारी जी के चरणों के सामने डोग लगाओ। बहुत लोग डोग आगे कम लगाते हैं और पर कम लगाते हैं ना जब मंदिर की, तो पीछे तो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे फेविक्विक से चिपका दिए हो। और जब तक नाक ना घिस जाए तब तक हमारे हटते ही नहीं है वहां से। प्यार से को राधे राधे। भगवान की कमर का दर्शन करना, यानी भगवान के पीछे जाके ढोग लगाना, हमारे जितने वर्ष के पुण्य हैं वो सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की पीठ का दर्शन हमें कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसी कुछ रीति है माता बहनों की, एक ने कर दिया ना, और यार इसने किया है तो जरूर अच्छा ही किया होगा, इसने किया है तो जरूर ठीक किया होगा। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, इस बात में मुझे जाट देवता बड़े बढ़िया लगते हैं। हाँ, जाट देवता इस बात को लेकर तो वास्तव में मुझे बड़े गजब के लगते हैं। वो किसी की नहीं मानते, उनके मन में जो खुद अच्छा लगता है वो देखा देख पूजा नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जो बनिया होते ये देखा देख पूजा ज्यादा करते हैं। प्यार से को राधे। एक मैया ने, एक बहन ने कोई बिहारी जी के पीछे जाके ढोग लगा ली ना, और ये बहन वहां के सब कछुए पीछे ढोग लगाए थे मिलो है, वो जरूर लगा। जाट देवता के को हाँ ठीक है, ठीक तो लियो माथो, चलो घर, वो बच गया, वो बढ़िया है। यानी ये ज्ञान होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ, शंकर जी की परिक्रमा कितनी लगती है जी? आदि। और तुम मंदिर में जाके देख लेना, बहुत से लोग तो ऐसे आएंगे जब तक 10-5 ना कर लेंगे उनका मन ही नहीं भरेगा। अब विचार करो। तो कहने का मेरा भाव ये है कि अहिंसा परमो धर्मा। हमारे धर्म का मूल उद्देश्य क्या है बताइए? हमारे धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसो परमो धर्मः, यानी वेद का सर्वोपरि धर्म जो है वो यही है कि हमारे हाथों से या किसी के हाथों से
कभी कोई हिंसा ना हो, कभी कोई अपराध ना हो। यही हमारा सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है। हमारा ही धर्म एक ऐसा है जो सद्भावना की, एकता की, जीव के कल्याण की भावना रखता है। अन्यथा कुछ धर्म तो ऐसे हैं जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। एक हमारा ही धर्म है जो सबके धर्म को अपना धर्म मान लेता है, सबके धर्म की ना किसी की बुराई करेगा तो ना किसी की फिर भलाई करेगा, ठीक है अपनी जगह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे धर्म की बुराई करते हैं। और ध्यान देना भैया, हमारे धर्म में ये भी आया है, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस सनातन धर्म में जो व्यक्ति हिंसक है, कैसा है? जो हिंसक है, जो प्राणी को मारता है, प्राणी जीव को मार के खाता है, उससे बड़ा इस धरती पर चांडाल कोई नहीं है। करने के लिए आया है, कष्ट देने के लिए आया है, वो तो अपनी माता को प्रवश की पीड़ा देने के लिए जन्म लेता है। चांडाल वच खरदूषणम, जो प्राणी इस धरती पे अपराध करता है, जो प्राणी जीवों को काट काट के खा जाता है, वो धरती का कौन है? इसी धरती का वो चांडाल है। कौन है जी? जब भी तुम्हें दिखे ये खा रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, समझ लेना ये चांडाल है, और इसका तो मुंह देखना भी बिल्कुल गलत है। प्यार से करा दे। और सुन लीजिए, वेद में बड़ी गजब की बात लिखी है कि प्रसतम कुमारिका मासम अन्या, एक शेर कुमारी का मांस लेकर आओ। मैंने आपसे कहा एक शेरनी कुमारी का मांस लेके आओ। बोलो अब क्या कहोगे, क्या समझोगे कि भाई ये हुक्म मिला है कोई शेरनी को काट के ले आओ, उसके मांस को ले आओ। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। इसका जो अर्थ है सज्जनों, वो सीधा सा अर्थ ये है कि एक वृक्ष है, और एक वृक्ष है, उसका नाम है घी कुमार। क्या नाम है इस वृक्ष का? घी कुमार। और हिंदी में उसे बोलते हैं ग्वार पाठा। क्या बोलते हैं? ग्वार पाठा। संस्कृत में कहते हैं घी कुमार और हिंदी में बोलते हैं ग्वार पाठा। और ग्वार पाठा के जो अंदर है उसे कहते हैं गुद्दा। वो जो गुद्दा है उस संस्कृत में कहते हैं मांस। गुद्दा को संस्कृत में क्या कहते हैं? मांस कहते हैं। तो संस्कृत की जो भाषा है, यानी वेदों की जो भाषा है, वो सुनने में कुछ और है, अर्थ निकालने में कुछ और है। एक प्राचीन भरी, तूने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, जो घोड़ा और बकरा की तूने बलि दी है, ये सबसे बड़ा तूने अपराध किया है, सबसे बड़ा अपराध। पर महाराज इस अपराध का प्रायश्चित क्या है? भाई जो अपराध बन गया उसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित है केवल राम का नाम, गोविंद का नाम, प्रभु कीर्तन, यही इसका प्रायश्चित है। नारद जी के सुंदर उपदेश से प्राचीन भरी को बड़ा ही सुंदर उपदेश मिला। एक बात और सुन लीजिए, अब आप जगह जगह भागवत होती है, यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे, फेसबुक पर भी लोग डाल देते हैं, स्टेटस व्हाट्सएप पे भी लगा देते हैं। सामूहिक भागवत हो रही है, उसमें जितने भी लोग हैं वो सब नारियल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? जो पूर्ण आहुति के लिए गोला दिया जाता है हवन में। भैया जो नारियल पूर्ण आहुति में देते हैं वो 20,000 रुपया जेब में रख के तैयार रखा करो। 20,000 रुपया। जिन्हें अपना गोला कुंड में देना है, हवन में देना है,
वो 20,000 रुपये जेब में रखे पहले। आप कहोगे क्यों महाराज जी? उस गोला का जो भार है वो तब उतरेगा जब आप 108 ब्राह्मणों को भोजन करा दोगे, अन्यथा वो चढ़ा ही रहेगा, वो चढ़ा रहेगा। और 108 ब्राह्मणों को बुलाने का मतलब है उनको दक्षिणा देना, तो भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, उनको दक्षिणा देना। और अगर आपने गोला डाल दिया और गोला डाल करके आपने कहा मौज है गई भाई, हमारा गोला सबसे बीच में गया है, और आपने 108 ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, तो जितना तुम्हारा 7 दिन का पुण्य है वो सब ही बेकार हो जाएगा, सभी बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या करें, समाज में ऐसी भ्रांति फैल गई है, जो मन में आया वो लोग करने लग जाते हैं। एक बात हम और कहेंगे बीच में, फिर हम 5वें स्कंद की ओर बढ़ेंगे। आजकल मनमुखी तो हवन होने लगे। क्या होने लगे? घर में हवन होने लगे। क्या तुम बताओ मनमुखी हवन होना चाहिए? हाँ, जो अंगोत्री है, अंगोत्री का मतलब जो नित्य प्रतिदिन हवन करता है उसको तो दोष नहीं लगता, लेकिन जो कभी जब भी हवन कराता है उसे मनमुखी हवन नहीं कराना चाहिए। मनमुखी का मतलब जान रहे हो आप? कछु तो बोलो आप, प्यार से को राधे राधे। हवन 3 जगह निवास होता है, अग्नि का 3 जगह निवास है। एक है धरती पर, पल्ले में गांठ लगा के सुन लीजिए आप, क्योंकि भाई लोग तो ड्यूटी चले जाते, तुम्हें मन मस्ती करती है। एक है धरती पर अग्नि का वास, एक है आकाश में अग्नि का वास, और एक है पाताल में अग्नि का वास। जिस दिन तुमने हवन करवाया मनमुखी, उस दिन अग्नि का वास यदि आकाश में और पाताल में हुआ तो वो यजमान को और ब्राह्मण को, करने वाले और कराने वाले को, दोनों को कष्टकारी होगा। आकाश में यदि वास होगा तो धन की हानि होगी, और पाताल में यदि निवास होगा तो प्राणों की हानि होगी। मानो बर्थडे है बच्चे का, भाई हैप्पी बर्थडे, मौज है गई आज तो, जाके तो पिज्जा खाएंगे और दिन में हवन कराएंगे। आपने तुरंत फोन कर दिया, ओ महाराज जल्दी से आ जाओ, कल तो ध्यान नहीं रही और बच्चे का हमने हवन कराना है। और उस दिन अग्नि का वास धरती पे है नहीं। जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन है, बर्थडे है, आप हवन कराना चाहते हो, उस दिन अग्नि का वास धरती पे है नहीं, और आपने कहा कराना जरूर है, तो आप विचार करना, आपकी जिद के कारण वो हानि, वो नुकसान, वो प्राण संकट में ही डाल सकता है। हवन कब कराना चाहिए? जब तिथियों के अनुसार हवन को निकाल दिया जाए। 0 और 3 ज्यादा लंबा प्रसंग हो जाएगा, आप इतना ही समझ लो कि जो अच्छा ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण हो, जो हवन को निकालना भी जानता हो, तो 0 और 3 जब बचती है तब अग्नि का वास धरती पर किया जाता है। वही हवन हमारे लिए शुभकारी होता है, वही हमारे लिए श्रेष्ठकारी होता है। तो मनमुखी यदि हम करेंगे, मनमुखी का मतलब जान रहे हो? जब मन में आया, जब हमने कुछ कर डाला, मनमुखी यदि हम करेंगे तो सज्जनों निश्चित ही हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर हम वेद शास्त्रों के आधार पर चलेंगे, वेद को खुलवा करके जब हम कोई काम करेंगे कोई विद्वान महापुरुष से, तो निश्चित ही सज्जनों आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, संपदा बढ़ेगी और धरती का धर्म बढ़ेगा, धरती पर धर्म बढ़ेगा। आज लोग खूब पूजा कराते हैं, खूब पाठ कराते हैं, फिर भी कुछ लोग सफल नहीं हो रहे।
क्या कारण है? कारण करने वाले का भी है और कराने वाले का भी है। चेक काट दिया, लो महाराज 51,000 रुपया, लो महाराज 80,000, लो महाराज 1,00,000 रुपया और बस हमारे नाम का पाठ कर दो। अरे भैया, पैसे से भगवान की पूजा नहीं मिलती। पैसा तुमने दिया वो तो ब्राह्मण की मेहनताना है, ब्राह्मण की दक्षिणा है। जब तक ब्राह्मण के चरणों में बैठकर उस पूजा पाठ को नहीं करोगे, ब्राह्मण की सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका लाभ तनक भी ना मिले। तो मैं कह रहा था, गायत्री मंत्र और भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र, इनकी तो ऐसी रेड हुई है, ऐसे घास कूड़े बन गए, ये तो क्या बताऊं तुम, बोलो हाँ या ना। वेद का सबसे ऊंचा, वेद का सबसे सर्वोपरि कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। जाट देवता आर्य समाजी भी होते हैं और वो गायत्री मंत्र को मानते हैं, हवन को मानते हैं। आजकल तो कुछ लोग घरों में भी आलाराम बजा रहे हैं ना, वो भी गायत्री मंत्र की बजा रहे हैं। बैल जो होती है वो भी गायत्री मंत्र की बज रही है। जिस घर में गायत्री मंत्र की बैल बजती है उस घर में अशांति के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। कभी भी गायत्री मंत्र की बैल नहीं बज। मैं तो यहां तक कहूं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि गायत्री मंत्र कभी हमें कैसेट में भी नहीं बजाना चाहिए। प्यार से कोरा दे। गोपनीयम गोपनीयम, इसको तो जितना गुप्त रखा जाए, जितना गुप्त रखा जाए। अरे होठों से निकल के कानों को भी ना सुने, इतना मौन जाप है इसका, इतना मौन इसका उच्चारण करो, इतने मौन होकर उच्चारण करो कि होठों से निकल के कानों तक आवाज ना पहुंचे। ऐसे गायत्री मंत्र जपना चाहिए। अब तो लोग जो है मायकों में ही गा रहे हैं, अब तो लोग जो है महाराज हॉर्न में भी गायत्री मंत्र भरवा रहे हैं। यानी एक घास कूड़ा एक ऐसा बना दिया जैसे कोई आम मंत्र हो, जैसे झाड़ फूके वाले का कोई मंत्र होता है ना, ऐसा वो मंत्र कर दिया। आप लोग ध्यान देना, गायत्री मंत्र को कभी कैसेट में मत बजाना। और दूसरी बात, कभी माता बहन गायत्री मंत्र का जाप मत करना। माता बहनों को कभी गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जो माता बहन गायत्री मंत्र का जाप करती है वो दोषी है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र को पढ़ने का वही अधिकारी है जिसका यज्ञो पवित्र हुआ हो। आजकल तो ब्राह्मण कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं और ब्राह्मण अनुष्ठान करते हैं, वो खुद यज्ञो पवित्र नहीं होते और वो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पकड़ लेते हैं। ब्राह्मण से भी अनुष्ठान कराओ गायत्री का तो त्रिकाल संध्या करने वाला हो। त्रिकाल संध्या का अर्थ है सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय जो पूजा करने वाला हो, गायत्री का उपासक हो। ऐसे ब्राह्मण से गायत्री कराने से जीव का कल्याण होता है, जीव का कल्याण होता है। और माता बहनों को तो गायत्री मंत्र तनक भी जपना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखो, मैं सुबह जब मंदिर जाता हूँ तो एक आध तो मिल ही जाता हो कभी जभी, और गायत्री मंत्र की जड़ी लगा रखी है। नहीं, यज्ञो पवित्र धारण करने वाला ही, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो कोई और जाति का हो, लेकिन जिसने यज्ञो पवित्र धारण किया है सज्जन, वही गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी है। प्यार से को राधे। ऐसी भागवत का 12 अक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे श्रेष्ठ मंत्र है भागवत का 12 अक्षर मंत्र। इसे भी हमें मौन होकर के जपना चाहिए। इसे कोई भी जप सकता है, इसमें छूट है। माताएं जपो, बहन जपो, बच्चे जपो, बूढ़े बड़े कोई भी जपो, सबके लिए छूट है। लेकिन इसको भी स्थान पर बैठ करके बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम से माधव के सामने, माधव के चरणों में प्रणाम करके गायत्री मंत्र, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र हमें इसका जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम, यहां भी अंतर है, यहां भी अंतर है। नमः शिवाय ओम माता बहनों को जपना चाहिए और ओम नमः शिवाय भाई लोगों को जपना चाहिए, भाई लोगों को जपना चाहिए। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ये माता बहन जपें। नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भाई लोग जपें। अरे मंत्र की पहले शुद्धि तो करो, जब तो मंत्र की शुद्धि नहीं करोगे तो वो असर कैसे करेगा। पहले मंत्र की साधना को सीखो, मंत्र के पहले तरीका को सीखो, मंत्र को शुद्ध करो, उसके बाद आप स्वयं जाप करो। निश्चित ही वो मंत्र जो है अपना प्रभाव दिखाएगा, निश्चित ही अपना प्रभाव दिखाएगा, निश्चित प्रभाव दिखाएगा। और सबसे बड़ा मंत्र है, ज्यादा मत उलझो, ये तो वेद शास्त्रों की चर्चा है, इनमें ज्यादा उलझोगे उजलते ही रह जाओगे। सबसे श्रेष्ठ मंत्र है और वो है सबसे अच्छा मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये तो आप नहा करके कर सकते हैं, बिना नहाए नहीं कर सकते। और 24 घंटा में आप कभी भी करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 24 घंटा में नहाए बिना नहाए खाए पिए आप कभी भी कर सकते हो। मंत्रों का एक तरीका होता है और उन मंत्रों के अधीन। अच्छा एक बात बताओ, ये शास्त्र किसके अधीन है? ये शास्त्र है ब्राह्मण के अधीन। और शास्त्रों के अधीन कौन है? शास्त्रों का अधीन मेरा नारायण है, मेरा गोविंद है। जब ब्राह्मण शुद्ध इनका उच्चारण करेगा, नियम पद्धति से जब इनको पढ़ेगा, इनको महाराज बांचेगा, तो निश्चित ही यजमान का भला होगा। क्यों? क्योंकि वेदों के अधीन है नारायण और वेद है ब्राह्मण के अधीन। निश्चित ही ब्राह्मण देवता और जीव का कल्याण कर देगा, उस यजमान का कल्याण कर देगा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चे जगदित्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण का जो स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है वो ब्राह्मण है और भगवान का जो स्वरूप है वो गो माता है। इन गो माता और ब्राह्मण के रूप में साक्षात नारायण निवास करते हैं, साक्षात भगवान निवास करते हैं। प्यार से को राधे। इसलिए ये जो प्रिय व्रत हैं, ये भैया प्रिय व्रत जो है ये भगवत भक्त हैं। प्रिय व्रत का जो मतलब है वो क्या है? जिसके जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा है, जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा है, उसी को प्रिय व्रत कहते हैं। और ये प्रिय व्रत जो है ये तो भगवत भक्त हैं, नारायण का भजन करते हैं, गोविंद का भजन करते हैं और वह मसीह से इनकी सज्जनों शादी हुई है, इनका विवाह हुआ है। इनके वंश में आगे चल करके आदि आदि राजा हुए हैं। आंगनेन्द्र का जन्म इनके ही वंश में हुआ है। ऋषभ देव जी का जो चरित्र है, जैन तीर्थकर, जैनों के जो प्रथम पूजनीय तीर्थकरों में जो आते हैं वो है ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं और 100 पुत्रों को जब ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, तो 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर के वन में चले गए। इनका ज्येष्ठ पुत्र है ऋषभ देव जी का, जिनका नाम है भरत। भरत जी के मन में वैराग्य आया और नेपाल में जाकर गंडकी नदी के पास में और तप करने लगे, तपस्या करने लगे। भरत जी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक हिरणी आती है और हिरणी जो है वो गर्भवती है, पानी पी रही है। शेर ने ऐसी धाड़ मारी, हिरणी डरपोक तो होती है, गेरू तो होती है, डर के कारण पानी में उतर गई। गर्भवती थी, प्रवश की पीड़ा होने लगी और उसने उस नदी में ही बालक को जन्म दे दिया। दूसरे किनारे पर पहुंची, हिरणी तो मर गई और हिरणी का जो बालक है वो पानी में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी तप कर रहे थे, सर्दी का समय था,
शीतल बहुत ही वो नदी बह रही है। भरत जी ने देखा ये बालक मर जाएगा। संत का व्यवहार है, संत का स्वभाव है तिथि क्षया करुणा, दया करना। संत को दया करनी चाहिए। आप लोग एक कथा तो जानते ही हैं। एक बिच्छू बह करके जा रहा था, संत ने कहा ये मर जाएगा। उस बिच्छू को बचाने लगे, वो बिच्छू डंक मारता है, फिर छूट गया। फिर बचाने लगे, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर छोड़ दिया। एक आदमी देख रहा था, कहा बाबा इसे मर जाने दो ना, इसे जाने दो ना, ये आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसे बार बार बचा रहे हो। संत ने कहा ये 5 ग्राम का बिच्छू जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं 80 किलो का बाबा अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं, अपने स्वभाव को कैसे बदलूं। अरे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, वो काटेगा, और संत का स्वभाव है बचाना, तो मैं तो इसे जरूर बचाऊंगा। संत जगत पे कृपा करते हैं, जीव पे कृपा करते हैं। भरत जी ने हिरण के बालक पे कृपा करी, उसे बचा लिया, इतना तो सही है। लेकिन भरत जी उसे लेकर के और सज्जनों कुटिया में आ गए। अब उसकी देखभाल करते हैं, उसकी महाराज व्यवस्था करते हैं खाने पीने की। आंच बनाई, कहीं सर्दी तो नहीं लग रही। जो 200 मालाएं नित्य प्रतिदिन करते हैं, वो 200 मालाओं की जगह 20 माला रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि मन जो है वो उस बालक में फंस गया। बहुत ध्यान देना दिल्ली वालों, आजकल कुत्ता से, डॉगी से बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम है डॉगी से, जिस बिस्तर पे तुम बैठते हो उसी बैठा लेते हो, प्यार से बोला दे। और भरत जी कह रहे हैं, भगवान सुखदेव परीक्षित से सुना रहे हैं कि परीक्षित, मरते समय जिसका ध्यान रखा जाए, मरते समय जिसको याद करके जाया जाए, हो सकता है उसी योनि में जन्म लेना पड़ जाए। भरत जी का जो मन है, भरत जी का जो चित्त है, वो तो इतना उस बालक में अटक गया, इतना मोह करने लगे, इतना प्रेम करने लगे कि मेरे बगैर इसका है कौन, मेरे बगैर इसका रहेगा कौन, मेरे बगैर इसका ध्यान कौन रखेगा। समय मृत्यु का आया, भरत जी मर गए, और मरने के बाद में उनका जन्म हुआ दूसरा, तो महाराज वो हिरण के ही रूप में हुआ। अब भरत जी को भजन का तो प्रताप था ही, उनको याद था, लेकिन सज्जनों भरत जी जो हिरण के रूप में है, उन्होंने दूसरा रूप जन्म लिया हिरण के रूप में। सब हिरण जंगल को छोड़ के भाग गए आग लगने पर जो हिरण रूपी भरत हैं वो छोड़ के नहीं भागे। उन्होंने आग में ही अपना शरीर झोंक दिया। तीसरा जन्म हुआ एक बालक के यहाँ पर, अंगोत्री ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुआ। ब्राह्मण ने कहा आहा ये तो बड़ा चैतन्य है, बड़ा हुआ का बेटा ये सुंदर कांड पढ़ लो, बेटा ये रामायण पढ़ लो, ये कर्म कांड की किताब पढ़ लो, सत्यनारायण की कथा सीख लो। कहा कि मैं जिस बंधन से छूटना चाहता हूं पिताजी उसमें ढकेलना चाहते हैं। एक भी शब्द पिताजी को नहीं सुनाया। पिताजी कहने लगे मैंने तो समझा मेरे घर में कोई चेतन बालक आया है, लेकिन चेतन नहीं, ये तो जड़ ही आया है, और नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की। अब तो जड़ भरत का एक ही काम, हष्टपुष्ट शरीर, 4 उनके भाभी, अब अपने पतियों को तो बढ़िया खाना खिलाएं, और जड़ भरत कुछ काम करे नहीं इसलिए बासा खिलाएं, लेकिन परवाह नहीं, बस राम नाम का प्याला पीते हैं। गली गली में, खेतों पर जाकर के बस एक ही काम करते हैं, और वो है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, हरि में बिखराऊं गली गली, ले दौड़े कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले दौड़े कोई राम का प्यारा, सुर
मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर बजाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। ताली बजा के ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर बजाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, सुर बजाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा